सा बता देना। हाँ वहाँ पे सही देखिए प्लीज़। तो भैया सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा का रिज़ल्ट आ गया है। आपके कितने नंबर आए हैं बताओ। और भैया मैं उन विद्यार्थियों से भी मिलना चाहूँगा जो बता रहे थे कि 100 में से 100 आएंगे। यूपी बोर्ड में तो ऐसा हुआ था कि 100 में 100 जिन्होंने बोले वो पास भी नहीं हो पाए, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताओ आपके कितने नंबर आएंगे। मैं आ चुका हूँ डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एकेडमी। यहाँ पर तीनों ही बोर्ड के स्कूल हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का स्टार्ट होने जा रहा है। यूपी बोर्ड का पिछले कुछ दिनों में रिज़ल्ट आया जहाँ 40% की हिस्सेदारी रही थी स्कूल की तरफ से, लेकिन आज सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया पिछली बार की तरह इस बार भी रिकॉर्ड नंबर 1 पे जो पोजीशन आई है वो स्कूल की ही छात्रा की आई है। लड़कियों ने हर साल की भांति इस बार भी बाजी मार ली है। और लड़के पता नहीं क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ करते भी हो या फिर भाई कुछ नहीं करते तो मेरे साथ ही आ जाओ, मेरे साथ ब्लॉग बनाओ और अपना ओपिनियन जाहिर करते हो। अब जो टॉपर्स बिटियां खड़ी हुई हैं जो देश का भविष्य हैं, उनसे बात करेंगे कि आगे जाके उनकी क्या प्लानिंग रही, आगे क्या बनने वाली हैं। पूत के पैर पालने में समझ में आ जाते हैं, तो वैसा ही कुछ हाल है। सभी टॉपर्स हैं, एक एक करके सभी टॉपर से बात करेंगे। सबसे पहले बिटिया क्या नाम है आपका? दीक्षा वर्मा। दीक्षा वर्मा, कितने प्रतिशत अंक आए? 97.6। 97.6। पता भाई 97.6, इतने तो मेरे 10th और 12th के मिलाकर आए थे। अरे कोई बात नहीं। कैसी तैयारी रही इस बार आपकी? काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी तो और सही था। कुछ टिप्स देना चाहेंगी? हाँ, हार्ड वर्क मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और कंसिस्टेंट रहना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर हो गई। और इस बार के तो पेपर्स मतलब थोड़े ऐसे आए थे, मुश्किल भी आए थे और कंपटीशन भी बढ़ गया है। अब सीबीएसई ने बढ़ा दिया, 50% हो गया, तो हार्ड वर्क तो इम्पॉर्टेंट है। आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? आगे तो मतलब अभी तक ग्रेजुएशन है, फिर उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। सिविल सर्वेंट। हाँ, सिविल सर्वेंट बनना है, तो इसी वजह से ह्यूमैनिटीज़ भी ली थी 11th में। अगर किसी को आइडल मानना हो, प्रेरणा स्रोत जो होते हैं हमारे बहुत से होते हैं, जैसे किसी को कोई स्टूडेंट पसंद आता है, किसी कोई टीचर पसंद आता है, आपके प्रेरणादायक स्रोत कौन रहे थे जिन्हें देख के आप मोटिवेट हुई? मेरे तो ऐसे आइडल तो मेरे पेरेंट्स ही हैं। और सेकंड नंबर पर अगर मैं बोलूँ तो जो सिविल सर्वेंट की दिव्या तन्वर हैं, वो भी एक आईएएस है और वो मेरी सेकंड नंबर पे आइडल है। बिकॉज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा हार्डशिप फेस की है और उसके बाद वो ऐसा आईएएस बनी और बहुत अच्छी रैंक लेकर के आई है, तो बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे या सुझाव? हाँ, मतलब ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बता रहे हो। वैसे मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो कभी अपने टिप्स शेयर नहीं करती हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़के तो बता देते मोस्टली, लेकिन लड़कियां सीक्रेट्स नहीं बताती हैं। नहीं। मेरे आगे दूसरे के ना आए। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लड़कियां अच्छी होती हैं। लड़कियां सब कुछ शेयर करती है, मैं तो शेयर कर रही हूँ ना। कितने नंबर आए बेटा? 89.2%। 89.2%। ये सभी टॉपर्स लोग हैं, बहुत नंबर ले आते हैं, इसीलिए हमारे ऐसे कुछ लड़के होते हैं वो रह जाते हैं, उनके हिस्से के भी नंबर यही लोग ले जाते हैं। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नाम क्या है आपका? देवांशी। देवांशी, आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे आई वांट टू डू बायोटेक इंजीनियरिंग। बायोटेक इंजीनियरिंग, ये क्यों दिमाग में आया? बिकॉज मुझे सोसाइटी एंड अपनी कंट्री के लिए काफ़ी कुछ करना है एंड आई वांट टू मेक श्योर कि टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँचे। और जितने मतलब मेरा जो पर्सनल गोल है वो ये है कि काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं अपने कंट्री में जिनका आज तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया एंड आई वांट टू रिसर्च अबाउट इट और उसके ट्रीटमेंट्स मैं देना चाहती हूँ। बायोटेक इंजीनियरिंग क्या होती है, लोगों को क्यों करनी चाहिए? जो और भी स्टूडेंट जैसे जो देखेंगे ये वीडियो, लड़कियां देखें या लड़के देखें, जो बायोटेक इंजीनियरिंग में हम लोग जीन्स को ऑल्टर और मॉडिफिकेशन करके उन्हें बेटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डोमेस्टिक एग्जांपल लें तो जैसे कि हम लोग अपने घर में टोमेटोज़ यूज़ करते हैं तो वो भी अब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहे हैं। जैसे सीडलेस फ्रूट्स हो गए या फिर किसी प्लांट में पेस्टिसाइड्स लग गए, जैसे टबैको प्लांट। अभी हुआ था एक रशिया में कहीं हुआ था रिसर्च के दौरान, जो 20,000 साल पुरानी प्रजाति वो डीएनए में कुछ ऐसा एग्जैक्टली बायोटेक इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट जीन्स। बायोटेक इंजीनियरिंग का ही एग्जाम्पल है, राइट। क्या नाम है बेटा आपका? आरजू भदौरिया। आरजू, कितने मार्क्स आए ये बताओ? 96.6। भाई 96,
पता है इतने बार में तो व्यक्ति 2 बार पास हो जाता है 96% में। हो जाता है। अच्छा, क्या आगे का एम रहेगा? सीए बनना है। सीए क्यों बनना है? कोई है सीए भाई आइए, कहाँ से आइडिया आया दिमाग में सीए बनना है, या फिर सीए वाले जो होते हैं वो रुपए ज़्यादा कमाते हैं? नहीं, रुपए का मोटिव नहीं है, मुझे इंटरेस्ट फाइनेंस में है, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे उसी इन्वेस्टमेंट वगैरह बैंकिंग को पढ़ना है, इसीलिए। आप किसके साथ आए? मैं आरजू के साथ हूँ। अच्छा, आरजू के साथ है। क्या टिप्स देते रहे आरजू को, वो इतने मार्क्स लेके आई? नहीं तो मैं तो आर्मी से हूँ। अच्छा, अभी पिछले साल कहीं कठिन और सख्त अनुशासन ही तो नहीं इसके पीछे का राज है? ये तो घर पे माँ है, स्कूल में टीचर हैं, इन्हीं के दिशा निर्देश में पढ़ी है। हम तो 2 साल पहले पीछे आए हैं। तो पिछले 2 सालों में ही टॉप किया है इसने 10th? नहीं, 10th में भी इसकी ऐसी पोजीशन थी, और इससे पहले इसकी बड़ी सिस्टर थी, उसकी भी ऐसी पोजीशन आई है। वो अभी दिल्ली से लीगल कॉलेज से लॉ कर रही है। नहीं, अच्छा रिकॉर्ड है। ऐसा लग रहा है, अच्छा है देखा कि बिटिया टॉप आई। नहीं, खैर पेरेंट्स को खुशी तो होती है, हमसे ज़्यादा इसकी माँ को खुशी है। खुश हैं, विद्यालय परिवार के आभारी हैं, दिया ने बढ़िया मेहनत की। उसके क्या नाम है बेटी का? दीक्षा वर्मा। दीक्षा वर्मा। कितने मार्क्स आए दीक्षा के? 97.6%। 97। भाई इतने बहुत मार्क्स लेके आ रहे हैं। आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? नहीं पढ़ते हो आप लोग? कहाँ हैं आपके मार्क्स, तो कहाँ है आपका रिजल्ट? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, या मुझे डीएम कर दो। इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ोटो शूट चल रहा है पीछे, टॉपर्स का फ़ोटो शूट में थोड़ा खनन डालेंगे। पहले माता जी से बात करेंगे। माता जी, आज बेटी पास हुई है, अच्छे नंबर लेके आए हैं, टॉपर की सूची में इनका नाम, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी मेहनत सफल हो गई और बहुत खुशी हो रही है। आगे की जो वो तैयारी कर रही है उसके लिए उसे प्रोत्साहन मिलेगा। बच्चे से जानते बेटा आगे क्या बनना है? सीए बनना है। सीए, एक आपकी फ्रेंड थी वो भी सीए बननी, दोनों ने साथ डिसाइड किया कि सीए बनना है, कि उसमें अच्छा पैसा मिलता है सीए में? नहीं, उस वास्ते सीए ही बनना था। सीए बनना है। कॉमर्स इसलिए ली थी। कॉमर्स इसलिए ही ली थी। क्या नाम है बेटा आपका? एंजल वर्मा। एंजल वर्मा। कितने मार्क्स आए हैं? 88.2। 88%। पता है इतने बार में व्यक्ति 2 बार पास हो जाता है। नहीं। क्या बेस्ट विशेष देना चाहिए नेक्स्ट ईयर होने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो बच्चे आए कॉमर्स लें और जो सीए बने? कॉमर्स बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आप मतलब सब जो लेना चाहे वो ज़रूर लें, उसमें बहुत करियर ऑप्शंस होते हैं। हाँ भाई, जो कॉमर्स को बेकार बताते हैं उनके लिए भाई प्लीज़, कॉमर्स कोई बेकार नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो कॉमर्स सबसे बढ़िया है। मेरे पास भी कॉमर्स थी, तो प्लीज़ कॉमर्स वालों को ब्लेम ना करें। मैं ही कुछ नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये धरी ना, हर कोई कुछ नहीं कर सकता। बच्ची सीए बनेगी, जब सीए बन जाना तो मेरे को यार प्लीज़, मेरे को चैनल पर इंटरव्यू जरूर देना आप। यस सर। ठीक है। खुशी यादव। खुशी, कितने मार्क्स आए ये बताओ? 81.2%। 81.2। क्या आप बनेंगी आगे? सिविल सर्वेंट, वांट टू बिकम। अच्छा, एक फ्रेंड और थी आपकी, वो भी सिविल सर्वेंट बने। अच्छा ये थी तो। अच्छा, सिविल सर्वेंट वाले दोनों एक साथ ही आ जाए। अच्छा, सिविल सर्वेंट में क्या बनना है? आईएएस, आईपीएस, क्या बनना है? आईएएस। दोनों आईएएस। अच्छा, आईएएस वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, फील्ड में थोड़ा कम जाना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो होता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, तो वो चीज़ है बस। शुरू से ही राजा बनने का शौक है तो बनने का। ठीक है, तो भाई सब आईएएस ही बनेंगे। अच्छा, आईएएस बनने के लिए कौन मोटिवेट, किसी ने किया या कहाँ से आइडिया, या कोई मूवी देखी? नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं। जब भैया क्या आईएएस हैं क्या? नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अच्छा, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं भैया, तो उन्होंने बताया कि आईएएस बहुत पावरफुल होता है। क्या सजेशन देना चाहेंगे आने वाले बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट ईयर? अच्छे से पढ़ाई करें, स्कूल आएँ, और जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है उनको उसको इग्नोर करें। अच्छा, स्कूल ना आकर भी पढ़ाई हो सकती है क्या? हो सकती है, बट कम हो सकती है। कम पर हो सकती आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप अगर फिर ऐसे हो गए, स्कूल भी नहीं आ रहे, घर पे भी नहीं पढ़ रहे, तो फिर कैसे होगा? तो फिर तो फेल ही होगा। हाँ? अच्छा, कोई फेल हुआ है क्या आपकी नज़र में? आपकी क्लास नहीं, मेरा तो कोई क्लासमेट नहीं हुआ, लेकिन अगर मतलब ऐसा हुआ हो बिल्कुल। अच्छा, जो लोग फेल होंगे, पास होने वालों के लिए, आगे तैयारी करने वालों के लिए सबने तो टिप दे दी। जो बच्चे फेल हो जाएंगे बेचारे, और वो दोबारा से मेहनत करेंगे। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ आपके सक्सेस। नंबर अगर कम भी आए हैं तो भी कोई बात नहीं है, 10th फेल देखिए आप। दोबारा से तो एक पढ़िए। 12th फेल हाँ, भी है। सॉरी 12th फेल देखिए, सॉरी 10th फेल नहीं, 12th फेल देखिए। अच्छा, वो देख लिए इसीलिए मोटिवेट हो गए हैं। ऐसा नहीं। उसमें भी तो आईएएस ऑफिसर बनता है। अब वो आईपीएस IPS ऑफिसर बने हैं। मनोज कुमार IPS। यादव। मनोज कुमार। अच्छा, यादव इसीलिए तो इंस्पिरेशन नहीं नो मिली। नो। चलिए, अपने सजेशन देते रहिए। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? बाकी टॉपर्स पीछे, कुछ टॉपर्स भाग गए हैं, उनको भी पकड़ के लेके आते हैं। उनके पास पकड़ के लेके क्या आएंगे? वो तो आएंगे ही नहीं। टॉपर्स हैं तो वो क्यों हाथ आएंगे? तो
हाँ, शैतान बच्ची के पास हम आएंगे। मेघा नाम है शायद। मेघा की नेहा? मेघा। मेघा, कितने मार्क्स आए मेघा? 88.2%। अच्छा, जैसे एक कहा जा रहा है शैतान बच्ची, शैतानी करते करते इतने मार्क्स आ गए 80+। पता नहीं कैसे आ गए। नहीं, लेकिन मैंने मेहनत करी थी। हाँ, तो यही जानना चाहते हैं, क्योंकि लड़कियां शेयर नहीं करती ना अपने नहीं ये जो पॉइंट्स बनाती हैं, जो टारगेट बनाती है कि हम क्या करना है क्या नहीं करना, सीक्रेट्स जो होते हैं पढ़ाई को लेकर। नहीं, मैंने करी थी थोड़ी मेहनत, बट थोड़ी और कर लेती तो शायद 90+ होती। और मैंने तो ये सोचा था कि 95 लाऊंगी, लेकिन पता नहीं मेरे इंग्लिश में थोड़े कम मार्क्स रह गए, इसलिए 88 है, वरना अभी मैं भी 10 टॉपर्स की लाइन में होती। टॉपर्स तो आप वैसे ही हैं, इतने लोग हैं यहाँ पे, सब टॉपर्स ही हैं, कोई विदाउट टॉपर्स तो देख नहीं रहा। आगे का क्या प्लान रहेगा आपका? आई वॉन्ट टू बिकम अ जज। जज साहिबा बनेंगी? बिल्कुल। क्यों जज साहिबा क्यों बनेंगी? कहाँ से आइडिया आया ये आइडिया मेरे घर से आया, क्योंकि मेरे पूरे घर में और फैमिली में कोई भी नहीं है इस प्रोफेशन में, कोई भी नहीं है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब है, इस प्रोफेशन में कोई नहीं है। तो मेरे को यूनिक चुनना था कुछ, तो मैंने इसलिए बस ये चुना है। तो आगे मैं इस फील्ड में कोई नहीं, तो क्यों ना मैं ही शुरुआत करूं। हाँ, मैं शुरुआत करूँ और मैं अच्छा करूँगी। तो बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे जाके जज साहिबा बने। बेटा, क्या नाम है आपका? इशिका सिंह। इशिका, कितने मार्क्स आए इशिका? मेरे 86.2। 86.2। जैसे पता चला स्कूल से कॉल गई होगी कि आप टॉप की सूची में हैं, आपका नाम, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स से और स्कूल वालों से? पेरेंट्स सब सपोर्टिव हैं, भाई सब लोग अच्छे हैं, स्कूल में भी सारे टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाने वाले, बायो वाले सर, केमिस्ट्री वाले सब अच्छा पढ़ाते अच्छा, हैं। बायो है आप? हाँ, मेरे पास बायो है। तो आगे जाके क्या करना है? अभी तो नीट की सोची है। अच्छा, नीट का शायद एग्ज़ाम भी अभी हो चुका है? हाँ, नहीं, पर मैंने अभी नहीं दिया, तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है। 1 साल बाद, मतलब 2026 में जो नेक्स्ट ईयर हाँ। जो होगा नीट का एग्ज़ाम वो अच्छा, नीट देने के बाद डॉक्टर्स बनते हैं। हाँ, डॉक्टर्स की लाइन क्यों चुनी? अच्छी है, और मतलब क्या कहते हैं, किसी की लाइफ बचा सके उससे बढ़िया क्या बात है। और एसी वाली भी है। पैसे तो हैं ही उसमें, लेकिन लाइफ बचा सकते हैं, सबकी हेल्प कर सकते हैं, नीडी पीपल्स की। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हाँ, भगवान का ही रूप होते हैं वो लोग, सबकी जान बचा लेते हैं। अगर एक इंसान की भी कोई जान बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे टॉपर्स नहीं हैं, जो ले दे के बिल्कुल पास ही हो पाए हैं, उनके लिए क्या कहूँगी? या जो बच्चे फेल हो गए? नहीं, सब अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं। किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ। अब जितनी आगे उसको लेके आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, पीछे तो मुड़ नहीं सकता कोई भी, आगे ही जाना चाहिए। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? पहले ये बताओ। कनिष्का राजपूत। कनिष्का राजपूत, कितने मार्क्स आए बेटा? 98.2। 98.2। पता है, इतने मार्क्स में व्यक्ति लगभग 3 बार पास होता है, आप अकेले इतने ले आई। मतलब पढ़ाई की आ गए। अच्छा, पढ़ाई से 98.2 मार्क्स आ जाते हैं? या कुछ और भी कोई ट्रिक लगानी पड़ती है क्या, अच्छे टेट वाली, कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं। पढ़ाई करो और थोड़ा सा मस्ती भी करो, और उसके साथ साथ हो जाता है। उसके साथ साथ पढ़ाई, मस्ती और हो जाता है। अरे, क्या बनने का प्लान है अब आगे? IAS। जहाँ तक आपके ग्रुप को पूरा सब IAS ही बनने हैं, तो 2-3 लोग IAS बन के करेंगे क्या, पहले ये बताओ। IAS बन के सबसे पहले तो पेरेंट्स खुश होंगे। हाँ। और उसके बाद हम और फिर हम सेवा करेंगे। हाँ। सबकी मदद करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम प्रेरणा देंगे। सबको पैसे नहीं कमाओगे IAS बनने के बाद? पैसे तो फिर होते ही हैं। मोस्टली लोग तो पैसे के लिए ही IAS बनते हैं, पर पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रुतबा होगा, निकल जाएंगे, नहीं कि DM साहिबा आ गई हैं, पैसे तो फिर अपने आप झक मार के आएंगे, एक बार कामयाब हो जाने दो। क्या टिप्स देना चाहूँगी आने वाले बच्चों की जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे? अच्छे से क्लास में जो भी टीचर पढ़ा रहा है सच बताना, क्योंकि सुनने में आया लड़कियां बिल्कुल टॉप सीक्रेट बताती नहीं है कि मेरे इतने मार्क्स कैसे आए। अब क्लास में जो भी पढ़ा रहा है टीचर, उसको अच्छे से सुनो जब वो पढ़ा रहा है, उसके बाद भले ही बातें करो, जो करना है करो, और उसके बाद उसको घर पे थोड़ा बहुत देख लो। मान लो कि अगर कभी कभी मिस भी हो रहा है तो कोई नहीं, और एग्ज़ाम टाइम पे है उस पर आप अच्छे से पढ़ लो। पहले एक बार याद कर लो सब कुछ, फिर एग्ज़ाम टाइम पे अच्छे से रिवाइज़ कर लो, और फिर सुबह रिवाइज़ करके एग्ज़ाम दे दो, हो जाए। बस हो जाएगा, बस होकर ही हो जाए। टॉपर्स का सिलसिला लगातार जारी है। अब ऐसे एक और टॉपर्स हैं भाई हमारे, उनसे भी मिलेंगे। क्या नाम है ब्रो आपका? माधव जी, कितने मार्क्स लेके आए हैं आप? 97.4। 97.4। मुझे बोलने में डर लग रहा है भाई, इतने नंबर्स लेके आए। आप लोग बताते रहो कितने आए।
मतलब ये बताओ आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, आगे क्या बनना है आपका? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। जैसे 97 पॉइंट कुछ % आपके मार्क्स आए, तो कुछ सब्जेक्ट में फुल मार्क्स भी आए होंगे? यस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, पेंटिंग। मतलब इन 3 सब्जेक्टों में फुल मार्क्स। पेपर के ऊपर रहम नहीं किया क्या आपने कि यार छोड़ूंगा नहीं एक भी सवाल ऐसा? नहीं। तो जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो क्या इंटेंशन रही थी दिमाग में, क्या टारगेट रहेगा? फुल मार्क्स का टारगेट था। फुल मार्क्स। CBSE को हराना था। क्या सजेशन देना चाहेंगे जो नेक्स्ट ईयर आपके जो जूनियर्स आएंगे एग्ज़ाम देंगे? अपने ऊपर भरोसा करो, सब चीज़ हो जाएगा। कोई एक टिप्स हो जो देना चाहते हो स्टडी को लेकर? आराम से पढ़ो, प्रेशर मत लो, सब आराम से हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। मतलब IAS ऑफिसर आप जल्द से जल्द बने। बाकी के जुड़े रहे आप लोग, वीडियो को कमेंट शेयर करते रहें। एक और टॉपर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो टॉपर्स, क्या नाम है आपका? राष्ट्रदीप। राष्ट्रदीप, क्या सुंदर नाम है भाई, जिसके नाम में ही पूरा राष्ट्र आ गया और तभी आप सारे मार्क्स लेके चले गए। कितने मार्क्स आए हैं? मेरी 83% बनी। 83%। क्या बनेंगे आगे, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश रहेगी। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योर बनने की कहाँ से दिमाग में आइडिया आया कि हमें ये बनना है, कुछ नया करना है? मुझे बिजनेसमैन बनना है, मतलब पैसे कमाने हैं बहुत सारे और कुछ नया इनोवेट करना है। इस वजह से एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कुछ नया इनोवेशन लाते हैं। कुछ आइडिया, एक आधी आइडिया जो हो शेयर करना चाहते हो, या वो सीक्रेट प्लान है? सीक्रेट है। कोई और आइडिया चुरा ना ले। और क्या, ये अक्सर होता है। बेटा क्या नाम है आपका? मुक्ति दुबे। मुक्ति, किस क्लास में हो बेटा? 10th। अच्छा, 10th और 12th दोनों का आज ही रिजल्ट आया है। कितने % मार्क्स आए हैं आपके? 91। 91। भाई इतने % मार्क्स बहुत कम ही लोगों के आते हैं। क्या मोटिवेशन रही कहानी कि इतने अच्छे मार्क्स आए? रेगुलर स्टडीज़ और प्रैक्टिस वगैरह से मोटिवेशन रहा, इस वजह से। अच्छा, अब जैसे इसके बाद अगली बोर्ड परीक्षा होगी 12th, तो क्या प्लानिंग रहेगी 12th क्लास के लिए? और मेहनत करनी है इस पे और फोकस करना है। क्या एम क्या रहेगा, जैसे कि आपका जैसे बहुत से कुछ डॉक्टर, इंजीनियरिंग, IAS, सिविल्स की तैयारी। सिविल सर्वेंट की तैयारी। अच्छा, IAS बनने का आइडिया कहाँ से आया दिमाग में कि IAS ही बनना है? सर बहुत लोगों से सुना, इंस्पिरेशन लगा, तो इसलिए सोचा कि पोस्ट के साथ साथ पैसा भी अच्छा होता है। नहीं उसके लिए नहीं, पर कंट्री के लिए कुछ करना है। कंट्री के करने के लिए तो और भी हैं, डिफेंस में भी तो जा सकते हैं। पर हमारा जो सिस्टम है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए। सिस्टम की वीकनेस को लेकर बिटिया IAS बनना चाहती, क्या टिप्स देना चाहेंगी जो नेक्स्ट ईयर 10th क्लास के जो एग्ज़ाम देंगी बच्चे? बस पढ़ाई करो, मेहनत करो और बस प्रैक्टिस करो। और हाँ, सर भी कुछ बोल रहे। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे? बच्चे मेहनत करें, कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ाई करें और जो मोबाइल है ना उससे दूर रहें। मोबाइल का यूज़ तो कुछ बच्चे पढ़ाई के पर्पस के लिए भी तो नहीं, पर्पस से करते हैं लेकिन उसको गलत यूज भी करते हैं। मिस यूज़ ज़्यादा करते हैं। मिस यूज ज़्यादा। जैसे बिटिया 91% प्लस मार्क्स लेके आई, जी। क्या कहना चाहेंगे इसकी सफलता को लेके? इसकी मेहनत, ये कम से कम 7-8 घंटा पढ़ती थी और स्कूल बहुत ही मेहनत कराता था। एक क्लास बना रखा था जीनस, उसमें जो टॉपर बच्चे थे उसी में ये पढ़ती थी। अच्छा, जीनियस विंग एक अलग स्कूल में चलता है? यहाँ क्लास जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं वो चलता है। कोई डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन अलग से ना हो? पढ़ाई ज़्यादा कराना, घंटे ज़्यादा लगना, छुट्टी मतलब कोई जयंती नहीं, वही होली और दीपावली की छुट्टी, रक्षाबंधन। जैसे बिटिया कह रही है कि IAS ऑफिसर बनना है, इसके पीछे कहीं आपका हाथ तो नहीं कि नहीं IAS ऑफिसर ही? ये है कि मैं जिलाधिकारी मैनपुरी का ड्राइवर हूँ। जी, अच्छा, आप जिलाधिकारी मैनपुरी के जो हैं उनके आप ड्राइवर मतलब चालक। वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि देखते होंगे आपकी पावर क्या होती है। हाँ, मेरी पावर कुछ नहीं, जो वहाँ से ये तो देखते होंगे एक जिलाधिकारी महोदय क्या करा सकते हैं क्लास स्कूल में, अपने एरिया में। हाँ, इसीलिए ये सोच रही। अच्छा, इसलिए वो स्वयं सोच रही कि आपने तो ऐसा तो नहीं किया? नहीं, देखो मैं जिलाधिकारी साहब के साथ जाता हूँ। मेरी सोच और ही कुछ थी, लेकिन इसने कही मैं तो वही बनेगा। मैंने तो इससे कही थी उसकी तैयारी करो डॉक्टरी की, तो
नीट बहुत कम ही पेरेंट्स उससे होते हैं कि बच्चियों को उनके मन के मुताबिक चांस दें। इसने खुद ही कहा मुझसे कि मैं सिविल की तैयारी करेंगे, और मैं हिंदी मीडियम से हैं तो मैं तो आर्ट साइड जानता हूँ, मतलब आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेके ही पढ़ना चाहती है। वो थोड़े रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, मोस्टली उसमें वही आता है। अच्छे मार्क्स लोग लेके आ सकते हैं। सब्जेक्ट तो और भी होते हैं साइंस साइड वाले, लेकिन उसमें थोड़ा कम मार्क्स के लिए भी रहता है। यही क्या मार्क्स रहे? सर 93.6। 93.6। और ये तो सबके मार्क्स अकेले यही लेके चली गई। हाँ, क्या प्लानिंग रहेगी आगे, क्या बनना है? डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर क्यों? डॉक्टर अच्छे एसी वाली जॉब होती है, नौकरी होती है और रुपए अच्छे मिलते हैं। वो तो होता ही है, उसके अलावा भी रेपुटेशन होती है सोसाइटी में सबके साथ, और भगवान होता है डॉक्टर। हाँ। किस चीज़ में डॉक्टर बनना चाहेंगे आप? कई फील्ड होते हैं डॉक्टर के, जैसे मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ देखें हार्ट के अलग होते हैं, हड्डी पैर जिनके टूट जाते हैं वो। MBBS करना चाहती हूँ मैं, इसके बाद मतलब नीट का दूंगी और उसके बाद MBBS। अरे ये नहीं सोचा है कि किस कोर में जाना है? वो अभी नहीं सोचा है। वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स हाँ वो डिसाइड हो जाएगा। क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने आने वाले जूनियर्स को? अच्छे से पढ़ाई करें और क्या है, टीचर्स का सुने सभी और उनकी बात माने। डिसिप्लिन तो रहना ही होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो डिसिप्लिन ही होता है। ऐसे जो डिसिप्लिन में नहीं रहते उनके लिए क्या कहूँगे? उनके लिए मैं क्या कहूँगी, उन्हें खुद पता होना चाहिए कि मैं मतलब क्या करना। नंबर बता ही देंगे खुद है? हाँ। अच्छा जो फेल हो जाते हैं उनके लिए क्या कहूँगी? उनके लिए मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। उन्हें कह दो, आप फेल हो ही गए हैं तो कुछ तो कह ही दो। उन्हें और मतलब मेहनत करनी चाहिए, अपनी गलतियों को सुधार करना चाहिए। नहीं तो कोई बात नहीं, फिर एक बार और फेल हो जाए क्या जाता है, पुराने दोस्तों के साथ फिर नई मुलाकात होती रहेगी। और फेलियर्स जो होते हैं वो हिस्ट्री रचते हैं, तो फेल होने से कतई मत डरो, मैं खुद फेल हो चुका हूँ। हाँ तो बेटा कितने मार्क्स आए? 92.6। 92। सारे ही 90 वाले मार्क्स हैं। ये सब पता नहीं क्या एक ही रूम में बैठे थे क्या सब लोग 90% वाले? नहीं अलग अलग। सच बता रही हैं? ऐसा तो नहीं तुम सब लोग एक ही रूम में एक ही? उसका रूम अलग है, मेरा अलग था। अच्छा हाँ रोल नंबर अलग है ना, उसका स्टार्टिंग में मेरा बीच में है। अच्छा मुझे तो लग रहा है ऐसे ये जितने अच्छे टॉपर्स वाले हैं सब एक ही रूम में पढ़ गए और सब ने एक ही साथ भला कर लिया है। नहीं ऐसी बात अच्छा नहीं। आगे का क्या प्लान रहेगा आपका? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि फ्रेंड को बनना था इसलिए? नहीं उस डॉक्टर के प्रोफेशन में पैसे तो होते ही हैं। हाँ, और पैसा। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बनना है डॉक्टर। पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट। हाँ। किस फील्ड में? ऐसे कई साइड्स होती हैं डॉक्टर की, फील्ड कई होते हैं। वैसे मुझे तो न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, ब्रेन से रिलेटेड, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट। इन दोनों में से मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। इसमें इन दोनों में पैसा भी ज़्यादा है? पैसा भी ज़्यादा है, इसी वजह से। अच्छा ये डॉक्टर बनने का आइडिया कहाँ से आया? घर में कोई है क्या डॉक्टर? मतलब मेरे भैया हैं, वो उन्होंने DMLT किया था, तो उनका है कि मैं डॉक्टर बनूँ। और फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम नीट करो, तुम कर सकती हो। फिर जब बड़ी होने लगी तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, इसलिए। अच्छा आगे के क्या प्लान रहेगा जो नेक्स्ट ईयर बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे? हाँ क्या कहना चाहूँगी जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे? 12th के लिए, उनके लिए अगर वो मेरी स्ट्रीम बायो ले रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं वो बायो लेके डॉक्टर ही बने। बायो लेने के बाद और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, वो उनमें भी जा सकते हैं। कि बायो ज़्यादातर बच्चे जो बायो लेते हैं उनमें प्रेशर होता है कि उन्हें डॉक्टर ही बनना है, तो ये प्रेशर ना रखे, वो उन्हें जो बनना हो वो बने। कॉमन क्वेश्चन है जो सीक्रेट है जानना चाहूँगा इतने अच्छे नंबर लाने का। कोई जड़ी बूटी है या फिर कोई तरीका है कैसे इतने अच्छे नंबर ले आते हैं? फिर लड़कों के तो बहुत कम ही अच्छे नंबर आते हैं, बहुत कम ही, जैसे 3-4 ही टॉपर्स लड़कों में। लड़कियाँ 3-4 छोड़ के मुझे लगता है सभी टॉपर आई। क्या सीक्रेट प्लान होता है? क्या जैसे मेरी कोई बहन या बच्ची हुई तो मैं उसको भी जाके आगे जाके ये प्लान्स बता दूँ, ओके एटलीस्ट कम से कम 60-70% तो नंबर ले ही आए। एक करके बताऊँ तुम्हें। पढ़ाई करने के साथ साथ कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजॉय करना है, जो तुम्हें देखना है अपना फ्री टाइम में वो देखो, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कर दो। चलो ये नहीं कि तुम पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर कर दो, पढ़ाई भी करो और फ्रीली मतलब जो भी टाइम मिल रहा है फ्री में उसे अपना मूवी देख लो, कुछ भी तुम्हें एंजॉय करना वो भी साथ में करो। ये नहीं कि तुम 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उनका स्ट्रेस होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं फिर वो बाद में। क्या कहूँगी बेटा इस पर? ये मतलब इन्होंने ये कहा मतलब सही कहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ पढ़ाई मतलब ऐसी करो कि हर रोज़ करो। ये नहीं कि मतलब कुछ दिन पढ़ लिया फिर ब्रेक ले लिया, ऐसे नहीं, मतलब लगातार करो, रोज़ करो। थोड़ी करते हो लेकिन डेली करो, थोड़ा थोड़ा करके वो कौवे वाली कहानी घड़ा भर जाएगा, टाइम पानी टू टाइम मिल जाएगा। रिवाइज करते रहना चाहिए। हाँ अच्छा जैसे घड़ा भरने वाली कहानी तो नहीं, कोई स्ट्रॉ डाल के भी एकदम ज्ञान चूसने का कोई प्लान है क्या? नहीं एकदम डाला सारा दिमाग के?
क्या? ऐसा तो कोई ज्ञान नहीं है, हमें खुद से मेहनत करनी होगी और इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारे अंदर से दिल से आवाज़ निकले कि हाँ मुझे ये करना है। अगर तुम बाहर से ही कह रहा है, कोई कहने के प्रेशर में कर रहे हो कि मुझको ये करना है, तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज़ नहीं निकलेगी तब तक फिर नहीं होगा। अगर तुम अंदर से ही चाहते हो तो फिर हाँ तुम मेहनत भी करोगे और फिर सफल भी होगे। भविष्य में होने वाली डीएम साहबा से पूछेंगे, डीएम साहब जैसे इनका अंदर से आवाज़ आए तब पढ़ना चाहिए। मेरे भी अंदर बचपन में बहुत आवाज़ आती थी, मैं पढ़ूँ, आवाज़ आई अंदर से, उठा, फिर देखी रजाई ओढ़ी सो गया। तो इस चीज़ को जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमारे मार्ग से भटका देते हैं, इनसे कैसे बचें? अपने पेरेंट्स की तरफ एक बार देखो तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। वो आपको इतनी स्ट्रगल से पढ़ा रहे होते हैं तो फिर हो जाता कुछ मेरे जैसे ढीठ बच्चे होते हैं, उन्हें यही नहीं लगता इन्हें क्या ठीक है, इसको सोने का कटोरा लेके पैदा होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। पेरेंट्स डांट रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। कोई तरीका है और भी कोई हो तरीका जिससे मोटिवेट मिल सके? किसी और फील्ड में इंटरेस्ट, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर कुछ और हो गया। हर बच्चे के अंदर अपना एक टैलेंट होता है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है पर अगर उन्हें करियर बनाना है तो बाकी सब चीज़ें भी हैं, तो उसमें भी जाके वो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये अब इन्होंने बढ़िया जवाब दिया डीएम साहिबा वाला कि हाँ पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के ही रह जाओ। हो सकता है इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, या मेरा जैसा यूट्यूबिंग में हो, तो भाई प्लीज़ जो दिल करे वो करो। बाकी का वीडियो आपने देख ही लिए, सारे टॉपर्स के ओपिनियन आपने देख ही लिए हैं। आप लोगों के कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में साझा करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।